माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। और यदि आप मोटिवेशनल या एजुकेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा मोटिवेशनल, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल और कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, जिससे हम इंस्पायर, मोटिवेट हो सकते हैं, वही कंटेंट अपलोड करती हूँ। देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट जॉब में सेकंड चांस नहीं मिलेगा। हालांकि आप थंबनेल देखकर भी समझ गए होंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये फैसला, क्या है इसके पीछे वजह और क्या है एक्चुअली मामला। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मामला है एक ऐसे अभ्यर्थी का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद वो उसके फॉर्म भरता है जब वैकेंसी निकलती है। उसके बाद वो उसका फर्स्ट स्टेप क्लियर करता है। और आपको भी पता है कि कंपटीशन लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर में कई सारे स्टेप होते हैं। और दिल्ली पुलिस हुआ या अदर स्टेट पुलिस हुआ, उनमें कई सारे स्टेप होते हैं जिनको क्वालिफाई करने के बाद जो अभ्यर्थी होते हैं वो फाइनल मेरिट के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो अभ्यर्थी था, ये अपना पहला एग्जाम क्लियर कर लेता है। उसके बाद ये फिजिकल जो टेस्ट होता है उसके लिए सेलेक्ट होता है। और जो फिजिकल टेस्ट था वो 14 जून 2024 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बोर्ड द्वारा कराया जाता है। लेकिन ये जो अभ्यर्थी था, ये 14 जून 2024 को कराए जाने वाले टेस्ट में नहीं जाता, यानी कि फिजिकल टेस्ट में नहीं जाता। और उसके बाद ये बोर्ड को एक लेटर लिखता है, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखता है। चूंकि इसको कोल्ड था, कफ था, फीवर था, हेडेक था, बॉडी पेन था, इस वजह से ये इस फिजिकल टेस्ट में नहीं आ पाया। इसका टेस्ट रीशेड्यूल किया जाए, यानी कि इसके टेस्ट को अगले बैच के साथ ले लिया जाए या इसको कोई अगली डेट दे दी जाए ताकि ये अपना फिजिकल एबिलिटी टेस्ट दे सके। लेकिन बोर्ड इस चीज को मना कर देता है। बोर्ड कहता है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये अभ्यर्थी अपनी जिद पर अड़ता है कि नहीं, आपको टेस्ट तो मेरा लेना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड कहता है भाई हम तो नहीं लेंगे, हमारे रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है, हम नहीं लेंगे। इसके बाद ये मामला पहुंचता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास, यानी कि जो कर्मचारियों की भर्ती वगैरह से जुड़े हुए जितने भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम इसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास ये मामला पहुंचता है तो वो इस अभ्यर्थी को अलाउ कर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है कि इसकी फिजिकल कंडीशन उस टाइम ऐसी नहीं थी कि अपने फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट दे सके, तो आप इसका टेस्ट रीशेड्यूल करा दीजिए और इसका अगले बैच में टेस्ट ले लीजिए। लेकिन जो बैच होता है, जो दिल्ली पुलिस होती है, लेकिन वो इस चीज को डिनाई करते हुए इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर करती है। लेकिन हाई कोर्ट भी इस केस को अलाउ कर देता है, इस पर्सन को अलाउ कर देता है। हाँ भाई ठीक है, जब वो फिजिकली फिट नहीं था अभ्यर्थी तो उसके टेस्ट को रिशेड्यूल करा दीजिए, मतलब अगले बैच में उसका टेस्ट ले लीजिए, आप कोई डेट दे दीजिए उसको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए। हाई कोर्ट भी अलाउ कर देता है। बट दिल्ली पुलिस यहां पर भी हार नहीं मानती। फिर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट, यानी कि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अपील करती है। तब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की अपील को मंजूर करता है और इस केस को सुनता है, समझता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस अभ्यर्थी के केस पर फैसला देते हुए इस अभ्यर्थी को फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए डिनाई कर देता है, यानी कि मना कर देता है। वो अभ्यर्थी से कहता है कि आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, आपका टेस्ट रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस केस में बहुत सारी चीजें देखता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि किसी भी वजह से जो भर्ती के जितने भी चरण होंगे, उनकी परीक्षाओं जितने मतलब एग्जाम होंगे, या फिजिकल मेजरमेंट का या रिटन एग्जाम या कोई भी मेडिकल एग्जाम, उसमें जितने भी एग्जाम होंगे उनकी जो भी डेट निश्चित कर दी जाएगी, तय समय सीमा के अनुसार ही वो टेस्ट होंगे। और किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से इसमें छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी वजह से इसकी डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो पहला तो नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था, आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें लगभग 1
1 लाख अभ्यर्थी आए थे अपने फिजिकल एबिलिटी टेस्ट को देने के लिए, और उन 1 लाख अभ्यर्थी में से किसी ने भी ये एक्सक्यूज नहीं दिया या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन दायर नहीं की कि उन्हें कोई भी फिजिकल या कोई भी अदर प्रॉब्लम है और इस वजह से उनका टेस्ट रिशेड्यूल किया जाए। तो इसलिए हम किसी एक अभ्यर्थी के लिए ये सब नहीं कर सकते। दूसरा, दिल्ली पुलिस ने यहां पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यदि एक एक अभ्यर्थी की पर्सनल प्रॉब्लम को इस तरह से लिया जाएगा तो ये भर्तियां हो सकता है कि 4-6 साल भी क्लियर ना हो, और इससे दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उनको भी फर्क पड़ेगा, वो भी डिमोटिवेट होंगे, और इस तरह से तो ये भर्तियां अटकी ही रह जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस की इस बात को समझा, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अभ्यर्थी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट वाले दिन सेंटर पर नहीं पहुंचे, यदि वो स्वयं जाकर बोर्ड के पास अपनी प्रॉब्लम रखते तो हो सकता था कि उनको आगे की डेट दे दी जाए। चूंकि अभ्यर्थी खुद नहीं पहुंचे और उसके बाद वो पहुंचकर अपनी एप्लीकेशन दायर करते हैं जब डेट निकल जाती है, तो इसलिए हम इनको अलाउ नहीं कर सकते। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंपैथी, कंपैशन, चैरिटी, ये सारी चीजें रूल्स और रेगुलेशन से ऊपर नहीं हो सकती। दूसरा, कोर्ट ने कहा इस केस में इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल का एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए हम अलग से कोई अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाते हुए कहती है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को नकारते हैं, और रेस्पोंडेंट यानी कि जिस अभ्यर्थी के खिलाफ दिल्ली पुलिस कोर्ट में गई थी उसका यानी कि रेस्पोंडेंट का कोई भी अधिकार नहीं है अपने इस टेस्ट को रिशेड्यूल कराने का। क्योंकि वो तय समय सीमा पर नहीं पहुंचे, इसलिए उनको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको इस भर्ती के लिए दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, वो आने वाली किसी भी भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये केस यहाँ खत्म कर दिया जाता है। तो देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि यदि ऐसे एक एक कैंडिडेट को अलग से उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हुए मौका दिया जाएगा तो जो 1 लाख कैंडिडेट हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। इसके साथ ही कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अभ्यर्थी का ये फंडामेंटल राइट है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट केवल उस अभ्यर्थी का नहीं है, बाकी जो 1 लाख अभ्यर्थी उस टेस्ट के लिए आए थे, अगर उस व्यक्ति को फंडामेंटल राइट दिया जाता, उसके फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखकर उसको सेकंड चांस दिया जाता, तो जो बाकी अभ्यर्थी 1 लाख उस टेस्ट के लिए आए थे उनके फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं हनन होता, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो सबके लिए है। और ये मामला केवल एक अभ्यर्थी से नहीं बल्कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए फैसला वो दिया जाना चाहिए जो सारे अभ्यर्थियों के हित में हो, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सारे अभ्यर्थियों के हित में था। और बाकी आपको ये फैसला कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।